के पिताजी किसी तरह उसकी मां को लेकर वहां से चले आते हैं। दरअसल ये पिया का पिताजी नहीं बल्कि डायन की सहेली होती है जो पिया के पिताजी के भेष में है। इधर घर आकर चुड़ैल सर्पणी को अपने बातों में उलझाकर रखना चाह रहा था ताकि उधर अंश और पिया की शादी में सर्पणी कोई बाधा न बन सके। लेकिन कुछ ही पलों के बाद सर्पणी ये जान जाती है कि उसके साथ में जो है वो उसका पति नहीं बल्कि चुड़ैल है। तब चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उसके मजे लेती है क्योंकि उसे लगा सर्पणी बेहोशी की दवा से बेहोश हो गई है। लेकिन इधर सर्पणी ने चालाकी से दवा को पहले ही हटा लिया था। अब देविका की सच्चाई जानने के बाद अंश के घर वाले कहने लगे अगर देविका एक सर्पिका है तो उसकी बेटी दैविक कैसे हो सकती है। इधर पिया अपने मॉम डैड का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तब अंश उसके आंसू पोंछकर उसे दिलासा देता है कि वे लोग जल्द ही आ जाएंगे। इधर डायन चुड़ैल से कह रही थी तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, अब मैं उस सर्पिका को आसानी से हरा दूंगी क्योंकि बेचारी तो गहरी नींद में चली गई है, इसलिए तुम अब मेरा रूप लेकर यहाँ रुको, मैं उसे जल्द ही निपटा कर आती हूँ। लेकिन असल में सर्पिका ने तो बेहोशी की दवाई ली ही नहीं। इस वजह से खुद डायन के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। डायन उसे देखकर अचंभव में पड़ गई। तब गुस्से में लाल सर्पिका उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ से उसका स्वागत करती है। डायन भी उससे लड़ने की खूब कोशिश करती है पर वह सर्पिका के आगे टिक ही नहीं पाती। फिर सर्पिका डायन से कहने लगी पिछली बार तुझे छोड़कर बड़ी गलती कर दी, तुझे पत्थर का बनाकर सीधा टपका देना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं तुझ पर तरस नहीं खाऊंगी। इतना कहकर जैसे ही सर्पिका डायन पर हमला करती है तभी मौके पर ही डायन वहां हटकर अपने आप को बचा लेती है। ऐसा देखकर सर्पिका उसे अपने शक्तियों से एक जगह पर रोककर फ्रिज करने लगती है। तभी डायन अपने आप को हारता हुआ पाकर बोल पड़ती है सर्पिका तेरा बेटा अभी भी जिंदा है, इसलिए एक बार सोच ले अगर मैं मर गई तो तुझे तेरा बेटा वापस कभी नहीं मिलेगा। तो अब क्या सर्पिका डायन को बख्श देगी या फिर मौत के घाट उतार देगी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।